दूसरों से करीब 200 साल बाद भक्ति काल में पाखंड को खंड खंड करने वाले संत कबीर इसी सूफी भक्ति सिलसिले को फरोग दे रहे थे। मिली जुली जबान, गंगा जमनी कदरों से सराबोर कबीर की भक्ति रस में डूबी इस रचना को कई विद्वान हिंदी की पहली गजल मानते हैं। बयां की कशिश ही कुछ ऐसी थी कि गजल का दायरा वसी से वसीतर होता गया। आगे चलकर हिंदी के दानिश्वरों ने भी गजल के गेसू सवारे, या यूं कहें कि गजल के गेसुओं में गिरफ्तार हो गए। मोमिन की मकबूल और मारूफ गजल देखिए। वो जो हम करार था तुम्हें याद हो के याद हो, वो जो हम तुम करार था तुम्हें याद हो
मोमिन की जमीन में ही हिंदी के ध्वजवाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रूहानियत को अपना मौजू बनाया और लिखा, वही नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो कौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो इसी तरह कदीम संस्कृत और उस दौर की जदीद फारसी आमेज हिंदवी का संगम होने लगा और बुनियाद बनने लगी हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की। और ये खास आपके लिए रत्नावली। द्रष्टुम तत्र विचित्रताम सुमन साम, मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाव नैना, गुल तोड़ती थी खड़ी। To see those amazing blossoms, I had gone into the garden where a doe-eyed beauty stood plucking flowers.